हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारे हिंदी व्याकरण से पार्ट 6, जिसका नाम है लिंग। बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष व स्त्री जाति का होने का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। अब यहाँ देखिए, सामने आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों के नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। आइए हम उन वाक्यों को एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला, तितली उड़ती है। चूहा सेब कुतर रहा है। सीमा खाना खाती है। रसोइया खाना बनाता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं सामने कि आपको ये जो 4 वाक्य दिए गए हैं, इन 4 वाक्यों में 4 शब्द ऐसे हैं जिसे लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है ना? हल्के नीले रंग से इन्हें हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये जो 4 शब्द है, तितली, चूहा, सीमा, रसोइया, ये संज्ञा शब्द हैं। ये क्या है? संज्ञा शब्द हैं। अब इनमें से जो तितली और सीमा है, इन दोनों शब्दों से हमें यह ज्ञान हो रहा है कि ये जो हैं ये स्त्री जाति के हैं। और चूहा और रसोइया, ये दोनों शब्द पुरुष जाति के हैं। वैसे ही देखिए, यहाँ पर नीचे 4 चित्र और हैं। अध्यापक, अध्यापिका, गाय और बैल। अब इनमें से जो अध्यापक और बैल है, ये दोनों जो शब्द हैं, इनसे हमें पुरुष जाति का ज्ञान हो रहा है कि ये जो दोनों हैं, अध्यापक और बैल, ये दोनों शब्द पुरुष जाति के हैं। और अध्यापिका और गाय, ये दोनों शब्द स्त्री जाति के हैं। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार लिंग के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 भेद? क्या आपको पता है? चलिए मैं बताती हूँ। लिंग के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। आइए अब देखते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है। संज्ञा शब्द से जिस रूप में स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। कि हमें बहुत सारे शब्द दिए हैं। जैसे अभी हमने सबसे पहले उदाहरण में ये देखा था कि तितली, गाय, अध्यापिका, सीमा, ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। ये वो शब्द हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जैसे किताब, मौसी, बिल्ली, ऊँटनी, शेरनी, चूहिया, चंपा की बेल आदि। ये हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि स्त्रीलिंग के हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। वैसे ही संज्ञा के जिस शब्द रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब उदाहरण देखिए यहाँ पर, जैसे ग्रंथ, मौसा, बिलाव, ऊंट, शेर, चूहा, वटवृक्ष आदि।